सभी स्टूडेंट्स को नमस्कार। आपने आंकड़े से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन किए होंगे। बहुत सारे इसमें क्वेश्चन आते भी हैं, कंपटीशन में भी आते हैं और सिलेबस में भी होते हैं। तो विभिन्न प्रकार के आंकड़े अपने को दिए होते हैं। उन आंकड़ों को हमने किस तरीके से मैनेज करना होता है, उनको किस तरीके से हल करने होते हैं, तो उसके बारे में अपने चर्चा करेंगे। तो आंकड़ों से संबंधित क्या होता है, हमारे पास जो भी सूचनाएं होती हैं, उनको सूचनाओं की खोज में क्या है, हमें कुछ ना कुछ आंकड़े बनाने पड़ते हैं, कुछ ना कुछ उसके आलेख रूप निर्धारित करने पड़ते हैं। उससे क्या है कि हमारे जो आंकड़े हैं वो एक विस्तृत रूप से एक संकुचित रूप में आ जाते हैं और उसको हल करना बहुत ही आसान होता है। तो उन आंकड़ों के प्रबंधन के लिए हम कुछ प्रकार के जो आंकड़ा प्रबंधन के आलेख हैं उनकी चर्चा करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अपने चित्र आलेख। चित्र आलेख क्या होते हैं? चित्र आलेख में होता है कि हम कुछ भी आंकड़े होते हैं उनको एक चित्र के रूप में दर्शाते हुए, मान लो अपना ने एक स्टार बना दिया। क्या बना दिया? एक स्टार। इसके बराबर रख दिया कि जहां एक स्टार होगा उसका मतलब कितना होगा? 10। ठीक है, अगर हमने ऐसे 5 स्टार बना दिए, 5 स्टार का मतलब हो गया 10, 20, 30, 40, 50। तो यानी इन 5 स्टार को हमने किस रूप में, 50 के रूप में हमने 5 स्टार रख लिए। इसके कुछ भी मिल सकता है अपने को, इसकी जगह कुछ भी मिल सकता है। तो वो कौन से होंगे? चित्र आलेख। वो कौन से होंगे? चित्र के आलेख, चित्र आलेख। उसके बाद बात करते हैं एक दंड आलेख की। दंड आलेख क्या होता है? हमें दो चीजें दी होती है, कुछ भी जैसे क्लास के बच्चों का दे दिया और क्लास में सब्जेक्ट दे दिए और उसमें बच्चों की पसंद नापसंद वगैरह उसमें वो पूछ लेते हैं। कुछ भी इस तरीके के आलेख होते हैं वो हम इसमें कर सकते हैं। इसके अलावा हम दंड आलेख, एक दंड आलेख तो कोई एक चीज के लिए कर सकते हैं। दो द्विदंड आलेख का मतलब होता है कि हम उसको हम क्या कर सकते हैं कि दो चीजों का एक साथ कंपैरिजन कर सकते हैं। उसमें आ जाएंगे द्विदंड आलेख। इसी में त्रिदंड आलेख भी आ जाते हैं, उसमें 3 चीजों का। वो तो अपने बाद में बात है कि भी 2, 3, 4 जितने भी कर सकते हैं। तो ये दंड आलेख आते हैं। आयत चित्र भी क्या होते हैं? दंड आलेख की तरह ही होते हैं, दंड आलेख की तरह ही होते हैं, लेकिन उसमें हम कंपैरिजन नहीं करते। उसमें एक वर्ग अंतराल आ जाता है, उसको हम डिफाइन करते हैं। मिलान चिन्ह, मिलान चिन्ह में हमें संख्याएं दे देंगे अलग अलग। उसके बाद में कौन सी संख्या कितनी बार है उसका मिलान करके लिखना होता है। और बारंबारता, कौन सी चीज कितनी बार है उसके बारे में चर्चा होती है। सबसे पहले बात करते हैं हम एक क्वेश्चन है, कोई कारों की कंपनी है, उसमें कारों की सेल है। जुलाई अगस्त सितंबर में कार दिखा दी भी कितनी कितनी कार है। अब यहाँ पे उसने कह दिया एक कार के बराबर कितनी है? 100 कारें हैं। एक कार का जो चित्र दिखा रहे हैं उसके बराबर कितनी अपने को बता रहे हैं? 100 कारें हैं। तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे सबसे पहले तो ये देखना है जुलाई महीने में कितनी कारों की सेल हुई या उत्पादन हुआ है। तो यहाँ पे देखो 1, 2, 3, 4 है। तो यहाँ कार कितनी होगी? 4। और संख्या कितनी बन जाएगी? उसकी संख्या कितनी हो जाएगी? एक कार 100 है, 200, 300, 400, यानी 4 को 100 से गुणा करेंगे तो इसकी संख्या कितनी आ जाएगी? 400। दूसरी, अगस्त महीने में 1, 2, 3, 4, 5, 6 है। कितनी है? 6 कारें हैं। तो 6 को 100 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 600। उसके बाद में सितंबर में 1, 2, 3, 4, 5, 5 कारें हैं। तो इसका मतलब ये यहाँ पे कितनी आएगी? 500 कारों का उत्पादन सितंबर में, 600 अगस्त में, और जुलाई में कितनी होगी? 400। अब क्वेश्चन क्या बनता है इसमें, आपसे क्वेश्चन भी पूछते हैं किस महीने में कारों का उत्पादन हुआ, अधिकतम हुआ। ये देखना अधिकतम। अधिकतम देखो भी इनमें संख्या देख लो भी सबसे ज्यादा, या तो यहाँ देख लो चित्र कौन से महीने में सबसे ज्यादा, या संख्या देख लो। तो 600 कौन से महीने में आ गया? अगस्त में। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा?
अगस्त, इसका क्या आ जाएगा अगस्त। फिर कहता है जुलाई के महीने में कितनी कारों का उत्पादन हुआ, जुलाई में देखो जुलाई में कितनी है 400, तो यहाँ पे आ जाएगा 400 कारें। फिर कारों का सबसे कम उत्पादन किस महीने में हुआ है, सबसे कम कार किस में हुई है, जुलाई में, तो यहाँ पे जुलाई, यहाँ पे क्या आ जाएगा जुलाई। तो ये क्या होता है चित्र आलेख, इसको क्या बोलते हैं चित्र आलेख। यहाँ पे कार है तो कार दे दी, कुछ भी आपको अपनी मर्जी से कुछ भी बना लो या कुछ भी दे दे, आपने करना है। अब ये आ गया एक दंड आलेख, एक दंड आलेख। इसमें क्या होता है, हमें दे दिया 2003 4 4 5 5 6 7 6 7 और उसमें बच्चों की संख्या दे दी, बच्चों की संख्या दे दी। अब यहाँ पे देखो, यहाँ तो क्या आता है अपना ग्राफ चलता है, यहाँ पे तो क्या चीज है क्या उसके बारे में होता है, और यहाँ पे चलता है बच्चों की संख्या, यहाँ तो साल आगे और यहाँ पे बच्चों की संख्या। तो अब देखो ये हमेशा कोई भी जो पैमाना स्टार्ट होता है वो 0 से स्टार्ट होता है, 0 है 50 है, 0 के बाद 50 है तो उसके बाद भी 50-50 का गैप आएगा, ठीक है, सब में 50-50 का गैप। अगर यहाँ पे 0 के बाद 100 होता तो 100 200 300 400 500 600 700। अगर यहाँ पे 0 के बाद में 10 होता 10 तो यहाँ 20 30 40 50, यानी पहले बॉक्स में पहले जो ये बॉक्स होगा इसमें जितना अपने अंतराल लेंगे वही अंतराल सब में चलता जाएगा, बराबर चलेगा, ठीक है। 3 और 4 में कितनी है 100, 100 के सीध में है तो यानी इसका मतलब ये 100 है। 4 और 5 में किसके सीध में 200 के है तो ये कितना आ जाएगा 200। और 5 और 6 में 250 और 6 और 7 में 300 के बराबर है तो 300। ये हो गया। हमें क्या होता है अपने को दिया होता है कि 2003 और 4 में 100 बच्चे हैं तो 100 बच्चे के बराबर क्या करेंगे हम, एक इस तरीके से ग्राफ में एक ऐसे करके उसको कवर कर देंगे, उसको भर देंगे। वही चीज सब में इस तरीके से चलती है, ठीक है। तो अब इस दंड आलेख द्वारा क्या सूचना दी गई है, इस दंड आलेख में क्या सूचना दी गई है, कक्षा 8 स्टूडेंट्स के कक्षा 8 के स्टूडेंट हैं और वो बता रहे हैं कि 2003-4 में हमारे पास 100 बच्चे थे, 4 और 5 में 200 बच्चे थे, 2005 और 6 में 250 बच्चे और 2006 और 7 में 300 बच्चे। यानी इसमें क्या बताया जा रहा है कि हर साल बच्चों की कितनी स्ट्रेंथ थी, कितने बच्चे हमारे पास थे। उसके बाद आता है किस वर्ष में विद्यार्थियों की संख्या अधिकतम वृद्धि हुई। अधिकतम वृद्धि कौन से साल में, ये देखो यहाँ 100 से 200 गए, यहाँ 200 से 250, 250 से 300, यहाँ से तो 50 बढ़े हैं ना, यहाँ देखो यहाँ से कितने बढ़ गए 50 बढ़े हैं, यहाँ से कितने बढ़े 50 बढ़े हैं, और यहाँ से कितने बढ़ गए, यहाँ से सीधा के सीधा कितने बढ़े हैं 100 बढ़े हैं। तो सबसे ज्यादा वृद्धि कहाँ शो हो रही है, इसमें कौन से में 2004 और 5 में सबसे ज्यादा वृद्धि हुई है, ये यहाँ पे 2004 और 5 वाले आलेख पे, ठीक है, क्लियर इतना। किस वर्ष में विद्यार्थियों की संख्या अधिकतम है, किस साल में किस वर्ष में सबसे अधिकतम कौन से वर्ष में दिखा रही है, यहाँ पे 100 है 200 है 250 300 है, तो कौन से वर्ष में आ रही है, इसमें 2006 और 2007 में, जो 70 था 2006-7 उसमें सबसे ज्यादा बच्चे थे स्कूल में, ठीक है। कक्षा 8 की कोई भी स्कूल था जिसके कक्षा 8 में सबसे ज्यादा स्टूडेंट कौन सी क्लास में थे, कौन से ईयर में थे, 2006 और 7 में। बताइए कि यह सत्य है या असत्य है कि 2005 और 6 में विद्यार्थियों की संख्या 2003-4 की संख्या की दुगनी हो गई। गौर करना है कि वो कह रहा है 2003 और 4 में जो संख्या थी वो बढ़कर कितनी दुगनी होगी, कौन से साल में 5 और 6 में। अब देखो 2003 और 4 में अपने पास कितनी थी 100 थी,
यहाँ 100 थी अपने पास, और 4 और 5 और 6 में कितनी हुई है यहाँ पे देखो 250 है। क्या ये दुगनी हुई है? 100 से दुगनी होगी, 100 का दुगना तो कितना होता है? 200 होता है, लेकिन यहाँ पे 250, तो ये क्या है? असत्य। ये क्या है? असत्य। ये क्या है? असत्य। ठीक है यहाँ तक? चलो, द्विदंड आलेख था, उसमें ही हो गया। देखो हमारे पास क्या है, जो यहाँ देखो इस तरीके से पैमाने होते हैं, ये जैसे ग्रीन है, लाइट ग्रीन, ये वाले तो क्या है 2005 और 6 के, और जो ये वाला है, ये वाला क्या है 2006 और 7 के, ये 2006 और 7 के आंकड़े दिए गए हैं। ठीक है, ये पहले वहां से देखना है, या तो अपने को इंडिकेट किया होगा यहाँ पे ये वाले रंग वाले इस साल के हैं, ये वाले रंग वाले इस साल के हैं, ये दिया होगा, या अपने को बनाना पड़ेगा, तो उस तरीके से ही हम बनाएंगे। क्लियर? अब यहाँ पे देखो, ये गणित है, ये सामाजिक है, ये विज्ञान है, ये अंग्रेजी है, और ये हिंदी है। ठीक है, अब इनमें ये कह रहा है कि ये बच्चों की स्ट्रेंथ है, ये क्या है? बच्चों की स्ट्रेंथ है। बच्चों की स्ट्रेंथ है जिनके सब्जेक्ट में जो सुधार हुआ है, उनके प्रदर्शन में, एग्जाम में जो नंबरों के जो प्रोग्रेस है वो हुई है, वो बताई गई है 2005-6 और 2007-8 के 6-7 के 70 की। ठीक, तो सबसे पहले इस द्विदंड आलेख द्वारा क्या सूचना दी गई है? इसमें सूचना दी गई है भी 2005 और 6 और 2006-7 का जो सत्र था, इसमें सभी विषयों में, कक्षा 8 है ये, उसके सभी विषयों में बच्चों की प्रोग्रेस क्या रही है उसके बारे में बताया गया है। ठीक है, अब हम इस पे चर्चा करते हैं, किस विषय में विद्यार्थियों के प्रदर्शन में सबसे अधिक सुधार हुआ है? सबसे अधिक सुधार देखो, पहले तो अपने 2005 और 6 का देखते हैं। 2005-6 का यहाँ था, ये यहाँ था, ये सब्जेक्ट यहाँ, ये यहाँ, और ये यहाँ। अब देखो सुधार का मतलब होगा कि जो 2005-6 और 7 का जो ग्राफ है वो ज्यादा। अब देखो यहाँ, देखो यहाँ से तो कितना आया है, यहाँ तक आया है, ये कितना गया है? सिर्फ इतना, ये भी इतना, ये क्या आ गया? नीचे की ओर आ गया, और ये क्या है? इसके बराबर है। तो ये देखो सबसे ज्यादा ऊंचाई कहाँ बढ़ी है? यहाँ पे। कौन से विषय में सुधार हुआ है? गणित में। कौन से विषय में? गणित में सुधार सबसे ज्यादा हुआ है। किस विषय में प्रदर्शन में गिरावट आई है? गिरावट देखो कहाँ आई थी? अंग्रेजी में। अंग्रेजी का डाउन हो गया था ना, ये 2005-6 का, और ये 6-7 का नीचे आ गया, यानी गिरावट किस में आई है? अंग्रेजी में। किस विषय में प्रदर्शन समान रहा है, बराबर, ना तो कम हुआ ना ज्यादा हुआ, तो वो कौन से में आई है? हिंदी में। हिंदी उतने के उतने ही है, हिंदी के जो प्रदर्शन में गिरावट नहीं आई और ना ही बढ़ोतरी हुई। ठीक है, तो ये द्विदंड आलेख है। यहाँ पे हो सकता है त्रिदंड आलेख हो तो तीसरा साल भी कोई इसमें ऐड हो जाए, तीसरा सत्र भी कोई ऐड कर दे, तो वो क्या हो जाएगा? अब आता है एक आयत चित्र। कौन सा? आयत चित्र। हमारे पास क्या होता है, हमें एक ग्रुप वैसे दिया जाता है, 1 से 10 तक जो है बच्चों के क्रमांक, जो नमांक है, जो इसके प्रदर्शन को कह दो चाहे कुछ भी है, तो वो हाँ अंतराल दे दिया 0 से 10 तक कितने हैं? 2, 10 से 20 के बीच में 10 है, 20 से 30 के बीच में 21 है, और 30 से 40 के बीच में 19 बच्चे हैं, 40 से 50 के बीच में 7 बच्चे, और 50 से 60 के बीच में कितने हो गए? 1 बच्चा। यानी अब यहाँ तक देखो 0 से लेकर 60 तक आ गए, तो यहाँ बारंबारता के हिसाब से अपने पास कितना आ गया? 60 आ गया। तो यानी ये पहला तो ये है कि अपनी बिल्कुल सही बारंबारता सारणी एक सही बनाई गई है। ठीक है, अब यहाँ पे इनके स्टूडेंट्स को लिखना कैसे है? 10 था, ये देखो ये 0 से 10, ये था 0 से 10 तक का, ये ग्राफ 0 से 10 तक है। फिर 10 से 20 तक, 20 से 30, 30 से 40, और 40 से 50, 50 से 60, ये 10-10 के ग्रुप बन गए। अब वो कह रहे हैं 0 से 10 दो ही थे, तो ये यहाँ पे 2 के
ये देखो यहाँ पे है, तो 0 के बाद 5 है। अब ये देखो भी जो ये अपना ये पैमाना होता है 0, 5, 10, 15, 20, 25 यानी 5, 0 के बाद 5 था तो 5 5 का अंतर रहेगा, ये क्लियर है। उसके बाद में देखो 0 के बाद आपके ग्राफ में क्या बारीक लाइनें होती हैं उसमें, तो वो 0 वो काउंट करनी है 1 2 तक, तो 2 के तक थी तो वो यहाँ आ गया। 0 से 10 के बीच में 2 थी तो हमें आयत चित्र कहाँ तक बढ़ा दिया, यहाँ तक। आयत चित्र कहाँ तक बन जाएगा, यहाँ तक, बस इतना। उसके बाद 10 से 20 के बीच में कितने 10 है, तो यहाँ 10 के बराबर यहाँ आ गए, ये बना दिया। अब इसको चाहे आप रफ इस तरीके से भर दो। फिर उसके बाद वो कह रहा है कि 20 से 30 के बीच में 20 से 30 के बीच में 21 है, तो ये 20 था, 20 के जस्ट ऊपर थोड़ा सा और बढ़ा दिया एक लाइन तक, तो ये हो गया ये दो 21। फिर 30 से 40 के बीच में कितना है 19 है, तो ये 20 से एक लाइन कम हो जाएगा, तो ये आ जाएगा यहां तक, ठीक है। और उसके बाद में देखो 40 से 50 के बीच में कितना है 7 है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 7, 5 के बाद में ऊपर थोड़ा सा 7 तक, ठीक है। और उसके बाद में क्या है लास्ट कितना था अपने पास 50 से 60 के बीच में कितना एक ही है, तो ये देखो थोड़ा सा एक ही तक ही बढ़ाया गया, इतना है। तो ये इस तरीके से हमारा क्या बन जाता है आयत चित्र, ये वर्ग अंतराल के आधार पर काम करेगा, ठीक है। अब हमारे पास आता है मिलान चिन्ह। कौन सा मिलान चिन्ह है, मिलान चिन्ह में ये होता है कि हमें जैसे ये दे दिया ना, अब जैसे देखो इसमें भी ये था, ये बारंबारता सारणी बनाई है ना वर्ग अंतराल बना के, ये कैसे बनी थी इससे, किससे बनी इससे। अब इसमें होता क्या कल उसने सब्जेक्ट बता दिए, पहले तो विषय है, देखो विषय है या खेल आ जाए चाहे किताब आ जाए चाहे कुछ भी आ जाए वो यहाँ पे है, अपनी पसंद वाली चीजें हैं, कला है, गणित है, विज्ञान है, अंग्रेजी और हिंदी है, 5 सब्जेक्ट दे दिए। अब 5 सब्जेक्ट को यहाँ से देखना है, पहले काउंट करना अपने को, कैसे कला है पहला, तो अब यहाँ पे देखो कला 1 है, तो पहले 1, फिर दूसरा यहाँ देखो ये दूसरी मिल गई दूसरी, फिर ये तीसरा, उसके बाद 4, 5वां आ गया, ये आ गया 5वां। मिलान चिन्ह में 4 के बाद में एक आड़ी लाइन के लगा के अपने एक 5 का ग्रुप बनाते हैं, तो 5वें को अलग नहीं रखते, 5वें को उससे एक ग्रुप बना के 5वां बन गया, तो 5वें पे एक आड़ी लाइन लगा दी, पहले के टॉप से और चौथे के पैरों तक ऐसे आड़ी लाइन लगानी है, ठीक है। 5 फिर 6 और फिर एक 7, इतनी है। अब देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 आगे एक बार और लिख लो इसमें कला, ये आ गया एक 8वीं बार, क्लियर यहाँ तक, ठीक है। अब ये 8 हो गए ना, तो यहाँ पे इनको काउंट करके बाद में ये लिख दो 8। अब गणित है 1 2 3 4 5 है, तो यहाँ देखो 1 2 3 4 और एक इसको ऐसे मिला दिया 5, ठीक है। अब विज्ञान देखो 1 2 3 4 5 और 6 है, 1 2 3 4 5 और एक 6, ठीक है। उसके बाद में कौन सा अंग्रेजी 1 2 3 4, अंग्रेजी कितना है 4, तो यहाँ पे 1 2 3 4, इनको अपने नहीं लिखेंगे, ये 4 है, ये 5 था, ये 6 था, ये 4 आ गया। और हिंदी देखो कहाँ पे, हिंदी के है क्या, हिंदी सब्जेक्ट इसमें नहीं है अपने, तो हिंदी इसमें अपने अलग से लिख देंगे, तो उनकी भी काउंटेशन करेंगे तो 4 है, तो उसका भी कितना लिख दिया 4। तो ये एक मिलान चिन्ह की एक है कि हमें बहुत सारी चीजें दे दी, उसके बाद हमने उसका एक एक करके साथ साथ में उसको वहां से काउंट कर लेते हैं और साथ साथ में हम उसको क्या कर लेते हैं
मिलान कर लेते हैं, यानी करते हैं ना, कला एक एक, फिर कला दूसरी काट दी, दूसरी, तीसरा काट दिया, तीसरा डंडा लगा दिया, चौथा काट दिया, चौथा डंडा लगा दिया, पांचवा काट दिया आड़ी लाइन, फिर छठा, फिर ये सातवां, और एक फिर आठवां। अब एक एक करके 1 बाय 1 करके अपनों ने निशान भी लगा दिया और उसको काट देंगे, तो अब हमारा मिलान बिल्कुल सही हो गया। तो ये तरीका रहता है इसमें करने का। तो ये आ गया मिलान चिन्ह, समझ गए इसको। अब ये देखो, इसमें हम क्या करेंगे, मिलान और बारंबारता सारणी दोनों काम करेंगे। अब 0 से 10 के बीच की संख्याओं का हमने एक समूह बना लिया और उसकी बारंबारता बना लिया और मिलान चिन्ह। तो बारंबार, अब देखो 0 से 10 है, तो अब देखो 0 से 10 है तो 10 1 आ गया, फिर 10 के बीच में कितना है 5 1, फिर 12 नहीं है, 12 नहीं है, उसके बाद में देखो ये 10, फिर उसके बाद में नहीं है इसमें, यहाँ पे देखो ये आ गया और उसके बाद में नहीं है। 0 से 10 के बीच में कितनी आ गई, 4 ही आई है, तो यहाँ पे कितना लिखा देंगे अपने 4। बारंबारता कितनी आ गई 4। क्लियर। अब देखो बारंबारता तो एक अलग चीज इसमें ये भी होती है, बारंबारता होती है। अब यहाँ पे तो हमने क्या कर दिया, एक समूह बना दिया, समूह की बारंबारता बना दी। 0 से 10 के बीच में जो संख्या है वो बारंबारता में डालनी है। नहीं तो बारंबारता का मतलब होता है कि यहाँ पे अपने 21 है तो 21 एक बार आ गया, फिर 21 दो बार, फिर 21 नहीं है, तो 21 की बारंबारता कितनी आ जाएगी 2। अब मान लो 10 है, 10 की बारंबारता क्या बनेगी 1 2, उसके बाद में 10 नहीं है तो 10 की भी 2, तो ये बारंबारता अलग चलती है और ये बारंबारता अपनी इस तरीके से चलेगी, समूह की बारंबारता इस तरीके से। तो 4 आए 40। अब 10 और 20 के बीच की पूछना है, 10 से 20, तो अब देखो यहाँ पे 1 12 आ गया, 15 आ गया, 18 आ गया, 19 आ गया। अब इधर से वापस चलते हैं तो अपने को एक ये वाला पांचवा आ गया ना ये, फिर एक ही आ गया, फिर यहां से देखो इसमें एक ही आ गया और एक 17 आया, तो 4 और एक आड़ी लाइन 5 6 7 8, तो 10 से 20 की बारंबारता कितनी आ गई 8। उसके बाद 20 से 30 की बारंबारता की बात करें तो 21, 30 को इसी में शामिल कर देंगे, 22 इसी में आएगा, 25 इसी में आएगा, 25 के बाद 26, फिर 26 के बाद में 27, फिर 28, फिर 29। ठीक है, अब यहां से एक ही आ गया, फिर 23 आ गया, इसको ऐसे, फिर 29 आ गया, फिर 28 आ गया, फिर 27 आ गया, फिर 22 आ गया, फिर ये 20 उसमें अपने को यहां लेके जाना था, इसको 9 कर दो। ठीक है, अब उसके बाद में देखो 24 ये काट दिया, अब यहाँ पे 22 एक आ गया, 23 एक डंडा, फिर 24 ये आ गया, फिर उसके बाद में 22 आ गया, ये आ गया। तो 5 के 3 ग्रुप बने, 15 16 17 18 19, तो ये 19 आ गया। ठीक है, इस तरीके से क्या है कि हमने क्या करना है भी, जो अपने को अंतराल दे दिया उसके बीच की जो संख्याएं होती हैं वो हमने इसमें शामिल करनी है और उसके बाद में हमने आगे इसकी बारंबारता लिख देनी है। वैसे होना क्या चाहिए समूह, वैसे तो ये छोटी क्लास में तो कोई ज्यादा मायने नहीं रखेगा कि समूह में किस तरीके से काम होना चाहिए, लेकिन बड़ी क्लास में क्या होता है, समूह बनेगा कैसे, 0 से 10, फिर 11 से 20, फिर 21 से 30, फिर 31 से 40, फिर 41 से 50, फिर 51 से 60। ये जो ग्रुप बनेगा ये हमारे सही रहे, क्योंकि अब देखो 0 से 10 तक भी आ गया और 10 से 20 तक, तो यहाँ पे 10 वाली
10 को इसमें शामिल करें या इसमें शामिल करें, ये थोड़ा क्या रहता है, दिक्कत रहती है। तो हमें क्या है, समूह अगर हम पहले से ही इस तरीके से बना ले तो ज्यादा बेहतर रहेंगे। ठीक है, इतना क्लियर? तो ये हमारे क्या थे, मिलान चिन्ह, बारंबारता, मिलान चिन्ह, ये आ गई आयत चित्र, ये हमारे आगे द्विदंड आलेख, एक दंड आलेख, चित्र आलेख। तो ये हमारे क्या हुए, भी आंकड़ और सूचनाएं होती हैं या आंकड़े होते हैं, उनको हमने किस तरीके से प्रबंधन करना है, उसके आलेख कितने प्रकार के होते हैं, वो सारे के सारे हमने इसमें चर्चा कर ली। इसके बाद में एक आता है पाई चार्ट। कौन सा? पाई चार्ट। पाई चार्ट में होता क्या है, एक पाई चार्ट की चर्चा करेंगे, उसके बाद में हमारे पास क्या होता है, एक वर्ग होता है, सॉरी एक वृत्त होता है, एक वृत्त होता है, उसमें हम क्या करते हैं, उसको डिवाइडेशन कर देते हैं, उसको क्या कर देते हैं, डिवाइडेशन कर देते हैं। इस तरीके से, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, कुछ भी जैसे मान लो यहां है, यहां लिख दिया, यहां लिख दिया चाय, यहां लिख दिया कॉफी, यहां चाय, यहां कॉफी, यहां जूस, यहां दूध। इस तरीके से इसमें हम क्या करते हैं कि एक पाई चार्ट के आधार पर हम एक सर्वे करते हैं कि चाय पीने वालों की संख्या कितनी है, कॉफी पीने वालों की कितनी है, जूस वाले की कितनी है, और दूध पीने वालों की संख्या कितनी होती है। उनको हम एक पाई किसके वृत्त के रूप में, सर्कल के रूप में हम प्रदर्शित करते हैं। तो उसको हम क्या बोलते हैं, पाई चार्ट। क्या बोलते हैं, पाई चार्ट। अब इसमें इनके परसेंटेज आए थे, भी कितने परसेंट चाय है, कितने परसेंट कॉफी वाले हैं, कितने जूस वाले हैं, कितने परसेंट दूध वाले हैं। ठीक है, और इसका पूरे का पूरा सिस्टम जो चलता है वो कितना चलता है, 360 डिग्री। क्योंकि इसमें जब इसको यहां से एक पूरी लाइन से हम अगर प्रदर्शित करें, एक पूरी लाइन से प्रदर्शित करें, तो ये हमारे पास कौन सा एंगल बनता है, सरल कोण, यानी 180, 180 इधर है और 180 इधर है, तो 180 और 180 कितने हो जाते हैं, 360। 360 डिग्री को आधार बनाकर हम अलग अलग इनके परसेंटेज निर्धारित करते हैं, इनके अलग अलग भाग निर्धारित करते हैं। ठीक है, इनकी जो इन सब जितने भी आपको ये आलेख बताए गए हैं, इसमें एक पाई चार्ट का और लिख दो, पाई चार्ट। तो इन सारे आलेखों को हम बारीकी से करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अभी तो आपको एक रूबरू करवा दिया कि भी कितने प्रकार के हमारे पास आंकड़ों को प्रबंधन करने के तरीके होते हैं। ठीक है, अब मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।